आज हम लोग के इस पत्रकार वार्ता में हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय धीरेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश शुक्ला जी, भैया गुरुमुख सिंह होरा जी, पूर्व विधायक बघेल, भुवनेश्वर बघेल जी, शुक्ला जी और दोनों हमारे साथी मीडिया विभाग के आदरणीय साथियों, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में एक आरोप पत्र हम लोगों ने आज आपके समक्ष पेश किए। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी वाली साई सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र। ये आरोप है पिछले एक साल में भाजपा की साई सरकार की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग के लोग निराश हैं। सबको सरकार ने ठगने का काम किया है। भाजपा की विष्णु सरकार पूरी तरह से एक साल में विफल साबित हुई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साई सरकार के एक साल में विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं दिख भी नहीं रही है। हम शुरू से कहते आए कि ये सरकार कौन चला रहा है? क्या दिल्ली से चल रहा है, या नागपुर से चल रहा है, या फिर बिहार से चल रहा है? कौन चला रहा है इस सरकार को? स्थानीय निकायों में किए गए दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से काफी नाराज हैं। देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से इस सरकार ने वंचित कर दिया। सरकार के निकम्मेपन के कारण गृह मंत्री के गृह जिले लोहारीडीह में एक व्यक्ति की हत्या कर फांसी पर टांग दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति के घर के अंदर जला दिया जाता है और तीसरे व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मार मारकर हत्या कर दी जाती है। लोहारडीह मामले में प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गांव के 169 से अधिक निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता है। बलौदा बाजार में सरकार की लापरवाही के कारण पवित्र जैत खाम में तोड़फोड़ हुई और बाद में सरकार के निकम्मेपन के कारण कलेक्टर और एसपी ऑफिस जला दिया जाता है। और इस मामले में कई निर्दोष और सतनामी समाज के निर्दोष युवा और समाज के प्रमुखों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है षड्यंत्र पूर्वक। कहीं न कहीं सतनामी समाज और निर्दोष युवा सरकार से आहत और काफी नाराज है। पिछली भाजपा की रमन सरकार की तरह साई सरकार में पुनः एक बार आंख फोड़वा कांड की शुरुआत इस सरकार ने की है। ये आंख फोड़वा कांड नकली दवाई सप्लाई और नकली दवाई खरीदी की वजह से और सरकार की लापरवाही की वजह से कई लोगों की आंखें चली गई है। भाजपा सरकार में वन रक्षकों, पुलिस आरक्षकों तथा सरकारी नौकरी में हुए भ्रष्टाचार एवं सरकारी नौकरियां बेचे जाने के कारण युवा सरकार से काफी नाराज है। एक युवक की मौत हुई सुसाइड नोट में, हाथ में सुसाइड करने से पहले हाथ में लिखा उन्होंने कि बड़े बड़े लोग शामिल हैं और छोटे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। आखिर कौन है बड़े बड़े? क्या अपने चहेतों को नौकरी लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग और पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला नहीं हुआ? ये प्रदेश के युवाओं के साथ इस सरकार ने
छल करने का काम किया। जो बड़ा दावा करते थे कि हम साल में कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी हम देंगे, लेकिन अगर एवरेज निकालें तो सालाना 20,000 नौकरियां मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को, लेकिन सरकार ने अभी तक युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को 18.5 लाख आवास देने का वादा विधानसभा चुनाव में किए, और 18.5 लाख आवास कहां मिला है जरा सरकार बता दे। न ग्रामीण क्षेत्रों में मिला, न शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में, नगरीय निकायों में तो 1 साल की सरकार में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट मांगने जाएगी शहर के गरीब जनता के पास? एक भी आवास नहीं बन पाया आज तक शहरी क्षेत्रों में। भाजपा ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। आज प्रदेश की जनता, हमारी माता बहनें पूछ रही है कब मिलेगा हमको 500 रुपए सिलेंडर। गरीबों के मकान व दुकान को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है। सरकारी जमीनों पर भाजपा के चहेतों का लगातार प्रदेश भर में कब्जा किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? डीजल खरीदी में प्रति लीटर 650 रुपए की छूट सिर्फ उद्योगपति को दिया जा रहा है। आम जनता, किसान, ट्रांसपोर्टर, ऑटो, टेम्पो चालक, बस मालिक, ट्रैक्टर चालक, डीजल भट्टी उपयोग करने वाले होटल मालिकों को छूट नहीं दिया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में जगह जगह अवैध शराब बिक रही है। कहीं तो ठेले में अवैध शराब बिक रही है, होटल ढाबों में अवैध शराब बिक रही है। तो अवैध शराब पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध शराब एक गंगा बहाने का काम कर रही है, और छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस सरकार ने बर्बाद करने का काम कर रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं होना, नकली दवाई और दवाइयों का कालाबाजारी इस सरकार में चरम पर है, और कहीं ना कहीं अस्पताल दवाई के नाम से करोड़ों का घोटाला सरकार कर रही है। स्कूलों में देखें, स्कूलों में नर्स, कई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन कई शालाएं हैं। कई स्कूलों में सिर्फ एकल शिक्षक ही भरोसे चल रहे हैं, चाक डस्टर तक नहीं है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारी सरकार की सपना थी कि गरीब बच्चे भी वहां पे इंग्लिश पढ़ सके, लेकिन इस सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। जमीनी रजिस्ट्री की गाइडलाइन दरों में कांग्रेस सरकार के समय में 30% छूट था, जो उन गरीब और मध्यम परिवारों के लिए लाभदायक रहा, लेकिन सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया है। इसके जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार में 5 डिसमिल से कम छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने जा रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करती है। और 1 साल में बिजली के दाम 4 बार बढ़ाए, 400 यूनिट की छूट को अघोषित तौर पर समाप्त कर दिया, जिससे गरीब और मध्यम परिवार जैसे घरों में बिजली के बिल पहले की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा महंगी हो गई, और उपभोक्ता बिजली के बिल से कहीं ना कहीं परेशान हैं। 1 साल में रेत के दाम 6 गुना, सीमेंट के दाम 5 बार बढ़ाए गए, और भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं का भी साठगांठ हो गई है। और कहीं ना कहीं आज चाहे रेत के दाम हो, सीमेंट के दाम हो, आसमान पर है। अब गरीब इनसे काफी दूर हो चुका है। 100 दिन में अनियमित संविदा कर्मियों को नियमित करने की मोदी गारंटी फेल हो चुकी है। उल्टे बीएड शिक्षकों को, विद्यामिता अति शिक्षकों को, लगभग 2900 शिक्षकों को जिनका नौकरी लग चुकी थी, उनको इस सरकार ने निकालने का काम, बर्खास्त करने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता बंद, तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद, कोदो कुट की रागी खरीदी पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्रों में बंद हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन
पात हितग्राही सरकार के सिस्टम से पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कहीं न कहीं दर दर भटकने को मजबूर है। बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था चुनाव का बड़ा मुद्दा है आदरणीय साथियों, क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं तो कलेक्टर ऑफिस चलाए जा रहे हैं, कहीं तो थाने पे पथराव हो रहा है, कोई तो अधिकारी पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जनता अधिकारी को पिट रहा है। मतलब पूरे प्रदेश में रायपुर जैसे राजधानी सवेरे चाकूबाजी, शाम को मॉर्निंग वॉक, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे चाकूबाजी, चैन इसरेची, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कारों की घटना बढ़ गई है, कलेक्टर ऑफिस जला दिए जा रहे हैं। मतलब इस सरकार में अपराध इतना बढ़ चुका है कि आप सेंट्रल जेल के गेट में दिन को गोलीबारी, अवैध वसूली, बाहर से गैंग स्टार यहां पैर पसार चुके। मतलब ऑल ओवर अगर कहा जाए तो अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसी का नतीजा है कहीं न कहीं अपराध चरम पर है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम सीनियर नेताओं के आज मौजूदगी में एक आरोप पत्र दाखिल किया है।